हाँ। सुबह के 4 बज गए और मैं 4 बजे क्यों उठा हूँ बताता हूँ थोड़ी देर में। अब मैं बताता हूँ कि मैं इतनी सुबह सुबह क्यों उठा हूँ। क्योंकि मेरी ट्रेन सुबह की 7:30 बजे की है जो वापस जाने की है। तो मेरे पास वही एक जरिया है जाने का, अगर मुझे आज जाना है ट्रेन से, वरना मुझे लिफ्ट लेके जाना पड़ेगा। और जिस हालात में मैं अभी हूँ, मैं लिफ्ट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरा मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है। मैं ठीक नहीं हूँ, इसलिए मैं घर जाऊँगा आज। तो मैं 7:30 वाली ट्रेन से लुधियाना जाऊँगा और लुधियाना से घर चला जाऊँगा। तो इसीलिए अब मैं इतनी सुबह सुबह उठूँ ताकि और भी जो गुरुद्वारा है मैं वहाँ जा पाऊँ, दर्शन कर पाऊँ। वरना उसके बाद मुझे पता नहीं कब मौका मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो मैं कोशिश करूँगा मैं पूरा कवर पाऊँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं पूरा कवर नहीं कर सकता। 2-3 घंटे का टाइम है मेरे पास और उसके बाद मुझे जाना होगा। 2 से भी 3 से भी अभी 2.5 घंटे बचे हैं बस। 2.5 घंटे में बस मैं मुश्किल से 2 या 3 गुरुद्वारा में जा पाऊंगा और उसके बाद मुझे खाना भी खाना है, फिर ट्रेन को भी पकड़ना है। तो देखते हैं कि कितने गुरुद्वारा में मैं जा सकता हूँ। लेकिन ये इस साइड 2 है, गुरुद्वारा शीशगंज और गुरुद्वारा पूरा सही। मैं इन 2 में तो जाऊंगा। ये दोनों पास पास में है तो इनमें मैं जा सकता हूँ और बाकी की बाद में देखी जाएगी। जब दिल्ली में उनका शीश काटा गया था ना, तो उनका शीश जो है वो यहाँ लाया गया था और उसका जो संस्कार है वो यहाँ करा गया था। तो इसीलिए यहाँ पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। अब मैं जिस जगह पर बैठा हुआ हूँ, ये इस जगह का नाम है पूरा साहिब, गुरुद्वारा पूरा साहिब। यहाँ पर जो सिखों के 9वें गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर जी, वो बैठकर सिमरन कराया करते थे इस पूरा साहिब में। बस वहीं पर एक ये गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है। और एक स्थान है जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के जो 3 छोटे साहिबजादे थे, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, उन तीनों का जन्म हुआ था। तो उन तीनों का जन्म स्थान और गुरु गोबिंद सिंह जी को जिस स्थान पर बिठाकर गुरगद्दी बख्शी गई थी, वो स्थान भी यहीं पर है। मैं चाहता तो मैं अंदर अभी वीडियो बना सकता था, यहाँ पर अंदर कोई नहीं था। लेकिन समटाइम ऐसा होता है ना कि आप जब वीडियो बनाते हैं तो किसी जगह की शांति भंग होती है। हर बार वीडियो बनाना ही मोटिव नहीं होता है, किसी जगह को महसूस करना होता है। कोई मोमेंट होती है जो फेल करने वाली भी होती है। हर जगह वीडियो नहीं बनाई जा सकती, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि ये चीजें देखने वाली हैं, ये जगह महसूस करने वाली है। यहाँ पर ये मैं वीडियो के जरिए मैं बना भी दूंगा तो वीडियो के जरिए कुछ भी साबित नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता। अंदर वैसे भी वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता है, एक मर्यादा होती है, वो बनी रहे। तो मैं मैं सोचता हूँ कि आप लोग समझोगे, इस बात को समझना चाहिए, सभी को समझना चाहिए। हर जगह ये ऐसा नहीं है कि ये बस इस जगह पर, हर जगह हमें जहाँ भी एक ऐसा है कि हमें वीडियो नहीं बनानी चाहिए, तो हमें थोड़ा तो अपने आप को समझाने की यार नहीं, वीडियो नहीं बनानी है। इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन आप बोल के दे सकते हैं। हर बार वीडियो बनाकर उस जगह को दिखाना, वो तो कोई मोटिव नहीं होता यार, इससे कोई साबित नहीं होता। उम्मीद है कि आप लोग समझोगे। अभी सुबह के 6 बजे हैं और मेरे पास 1 से 1.25 घंटा बाकी है टाइम मेरी ट्रेन आने में। तो तब तक मैं जा रहा हूँ किला आनंदगढ़ साहिब देखने, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी का किला था। उन्होंने यहाँ पर 5 किले बनवाए थे, ये उन्हीं में से एक है। और देखते हैं जितना टाइम है हमारे पास, और उतने टाइम में हम जितनी भी ज़्यादा जगह कवर कर सकते हैं करेंगे। बाद में जाना पड़ेगा। और मेरा जो रूट है, पहले मेरा जो इरादा था, अगर मैं अपने घर ना जाता तो पहले मेरा रूट था यहाँ से चंडीगढ़ जाने का। लेकिन
बस थोड़ा सा बदलाव है कि मैं अब चंडीगढ़ नहीं जाऊँगा, बाकी मैं डिटेल में थोड़ा मैं आपको बैठ कर कहीं समझाऊँगा, क्योंकि चलते चलते मेरे में बोलने की हिम्मत अभी नहीं है कि ये किले की दीवार ही है। बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ मैं। मुझे सीढ़ियों से बहुत दिक्कत हो रही है, और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा होगी। ये देखो जरा, आगे और भी है इतनी सारी सीढ़ियाँ। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या है? कि यहाँ के किसी भी गुरुद्वारा साहिब में चले जाओ, वो प्रसाद बहुत ज़्यादा देते हैं, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे वहाँ से नहीं, वहाँ पर थोड़ा सा प्रसाद देते हैं। अमृतसर में भी गया था ना मैं, वहाँ पर भी बोलना पड़ता है, वो दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर बिना बोले ही ज़्यादा मिलता है, तो आनंद लेते हैं बस। 84 सीढ़ियाँ थी ये, लेकिन इसके बाद का नज़ारा ये देखो, खून से बयान नहीं कर सकता, बहुत सुंदर है यहाँ की। बट लुक एट दी व्यू यार, कितना प्यारा नज़ारा है। मन तो नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा शहर है ये, बहुत अच्छी जगह है। अगर हो सका तो मैं फिर कभी टाइम निकाल कर आऊँगा, काफ़ी दिनों के लिए आऊँगा, जबकि मेरे पास बहुत सारा टाइम हो पूरी तरह इस शहर को देखने का, इस जगह को देखने का। यहाँ पर ना जहाँ तक भी नजर जाती है, पास ही में गुरुद्वारा इतने ज़्यादा गुरुद्वारे हैं ना कि हिसाब नहीं लगाया जा सकता। जहाँ भी देखो गुरुद्वारा दिख रहा है, जहाँ भी देखो निशान साहिब दिख रहा है। तो आना चाहिए, एक बार आना चाहिए यहाँ पे, टाइम निकाल के आऊँगा और सभी जगह पर जाऊँगा। कम से कम 10-15 दिन के लिए कभी ना कभी आऊँगा, फैमिली के साथ आऊँ। तो दोस्तों, टाइम आ गया है इस जगह को गुड बाय कहने का। अगर मौका मिला जिंदगी में कभी, तो मैं फिर आऊँगा वापस। और इसी के साथ हमारे पहले 3 दिन समाप्त होते हैं, और इन 3 दिनों में हमने 2 पड़ाव पार कर लिए हैं, जिनमें से पहला पड़ाव था श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर, और दूसरा तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब। इसके साथ हमारे 2 तख्त कंप्लीट हो चुके हैं, और अब बाकी हैं 3, पटना साहिब बिहार, और तख्त श्री हजूर साहिब नंदेड़, एंड तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो। सफर कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे रूट के बारे में। मैं पहले अनंतपुर साहिब से चंडीगढ़ जाने वाला था, और चंडीगढ़ से ट्रेन चेंज करके दिल्ली जाने वाला था, और दिल्ली को मुझे रात को रुकना पड़ता। और लेकिन अब क्या है, मेरा रूट थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि मैं बीमार हूं तो मुझे घर जाना पड़ेगा। और तो अब मैं यहाँ से जाऊंगा अनंतपुर साहिब से लुधियाना, लुधियाना से ट्रेन चेंज करके जाऊंगा घर, और घर से कल रेस्ट करूंगा, और रात को ट्रेन पकड़ के मैं जाऊंगा दिल्ली साइड। यानी कि वो ट्रेन मुझे दिल्ली में रुकना नहीं पड़ेगा, वो ट्रेन मुझे दिल्ली क्रॉस करवा देगी। अगर मैं कल रात को चला, तो परसों सुबह को मैं दिल्ली क्रॉस करके मथुरा आगरा जा सकता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं वृंदावन में रुकूंगा, क्योंकि मैं पहले भी वहां गया था, तो मुझे पता है वहां पर मुझे स्टे भी अच्छा मिल जाएगा, और मेरी फिर से इच्छा है कि मैं वृंदावन जाऊं। तो मैं कल रेस्ट करके, अगर ठीक रहा, तो परसों रात को ट्रेन पकड़ के वृंदावन जाऊंगा। अगर मैंने जो पहले रूट सिलेक्ट करा था वैसे ही जाता, तो मुझे दिल्ली में रुकना पड़ता, और चंडीगढ़ में भी मुझे सारा दिन बिताना पड़ता, क्योंकि मुझे ट्रेन चेंज करनी थी, और मुझे शाम को ट्रेन मिलती। तो इससे क्या है कि मेरी एक रेस्ट भी हो जाएगी, मैं दवाई भी ले लूंगा, और मेरा जो सफर है वो भी रिस्क में नहीं पड़ेगा। तो रिस्क लेने से अच्छा है कि मैं एक दिन की ब्रेक ले लूँ, एक चाहे 2 दिन की, जो भी होगा वो मैं आपको बताता रहूंगा।
मैं सोचा था कि मैं यहीं यहाँ पर रुकूंगा और शाम की ट्रेन पे जाऊंगा, लेकिन मुझे एक ट्रेन मिल गई जो अभी जा रही है। लेकिन वो जहाँ मुझे उतरना था वहां नहीं रुकेगी, अब मुझे सीधा फिरोजपुर जाना पड़ेगा और वहां से फिर लिफ्ट लेके घर जाना पड़ेगा। वो अब मैं लुधियाना से फिरोजपुर जा रहा हूँ। पैसे तो अभी भी नहीं है, टिकट अभी देखते हैं क्या बनता है। गर्मी बहुत ज्यादा है, दोपहर का समय है और मुझे फिरोजपुर से 25 किलोमीटर दूर जाना है अपने गांव, और मुझे लेनी पड़ेगी लिफ्ट यहाँ में। और पैदल चलने की हालत मेरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे सबसे पहले जाकर दवाई लेनी है। डॉक्टर के पास जाऊंगा मैं, जब पहले जाऊंगा। मुझे नहीं पता अब तो मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पर शोर बहुत ज्यादा है। तो देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले मैं ठंडा पानी पीता हूँ, फिर आगे की कार्रवाई कर। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और मुझे लगता है कि रास्ते में इससे भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो भगवान भरोसे है सफर, बस यहाँ से लिफ्ट मिलना भी ना मुश्किल ही है, लेकिन ट्राई करेंगे फिर भी एक बार, देखते हैं अगर मिल गई तो। हाँ, मेरा ट्राईपोड भी हिल रहा है। पहुंच गया, बस यहीं इस रोड से मुझे लिफ्ट मिल जाएगी तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। यहाँ से फरीदकोट शायद सुना है 31 किलोमीटर है, और बोले वाला बस 20-22 किलोमीटर होगा जहाँ मुझे जाना है। लेकिन मेरी साइड छाँव ही नहीं है कि मैं खड़े होकर लिफ्ट मार सकता। और फूड में कैसे खड़े, ऐसे तो कोई लिफ्ट नहीं देगा, खड़ना ही, रुकना पड़ेगा। लड़की से तो लिफ्ट मांगने रहे। थोड़ी देर के लिए छाँव में आया हूँ। बस रुक के जाता हूँ। लगता नहीं है इतनी दोपहर को कोई लिफ्ट देगा। गर्मी बहुत ज्यादा है, कौन सोचेगा यार। लेकिन जाना तो पड़ेगा, यहाँ पे कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ मैं रुक पाऊँ। तो लिफ्ट मिल गई। मैं पैदल चल रहा था तो लकीली भाई ने खुद ही गाड़ी रोक ली। ये भाई है जिन्होंने हमें लिफ्ट दी है, और ये हमें पास ही में उतार देंगे। इन्हें कहीं और जगह जाना है और बस वहां से मैं दूसरी लिफ्ट लेके 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। दोपहर के 2 बजने वाले हैं और टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है और सुनसान सड़क है इस साइड भी। एक तो गाड़ी जो आ भी रही है, गुजर भी रही है, तो 2-3 गाड़ियां गुजरती हैं 2-3 मिनट में, वो भी नहीं रोक रही। मैंने तो BMW को भी हाथ कर दिया था, वो भी नहीं रुकी। छोटी गाड़ी है, उसे तो रुकना चाहिए ना यार। लेकिन पैदल चलना शुरू कर दिया है अभी। कोई ना कोई तो मेरे पे तरस करेगा और लिफ्ट दे देगा। पैदल चलते टाइम जल्दी लिफ्ट मिल जाती है और अपने आप ही मिल जाती है। मेरे तो 2 बार हो गया है मेरे साथ। गोले वाली जानी है, गोले वाली। बोला था ना, मेरी किस्मत अच्छी है, मैं लकी हूँ इस मामले में। जैसे ही पैदल चलना शुरू करता हूँ मुझे लिफ्ट मिल जाती है, वो भी खुद ही। इन्होंने भी अपने आप ही गाड़ी रोकी थी। बस मैं 1 मिनट भी नहीं चला पूरे, और तभी गाड़ी रुक गई। मैंने तो उनको हाथ भी नहीं करा था। हो सकता है उन्होंने देख लिया मैंने पहले एक गाड़ी को हाथ करा था, वो पीछे आ रहे थे और उन्होंने गाड़ी रोक ली। बोला कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला आगे जाना है 4 दिन, बस आ गया। बस थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा मैं।